हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएससी गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक है नल और हौज पाइप एंड सिस्टर्न। यह नया चैप्टर है। आज से हम इस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन का जो मेथड होगा वो सेम उसी तरह होगा जैसा कि टाइम एंड वर्क का था। इसमें डिफरेंस सिर्फ इस चीज का आता है क्योंकि इसमें कुछ पाइप टंकी को भरने का काम करती हैं और कुछ टंकी से पानी निकालने का काम करती हैं। इसलिए जो नल टंकी को भरने का काम करते हैं उन्हें प्लस में और जो निकालने का काम करेंगे उन्हें माइनस में लेके चलेंगे। इसलिए सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आता है, जबकि वहां पर सभी व्यक्ति जितने भी व्यक्ति काम कर रहे होते हैं वो सभी काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ जो प्लस माइनस ये नहीं लेना पड़ता था, यानी कि चिन्ह नहीं देखने पड़ते थे, जो कि यहाँ देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कुछ नल टंकी को भरेंगे और कुछ नल टंकी से पानी निकालेंगे। तो बस इतना सा डिफरेंस होगा। बाकी जो मेथड होगा वो सेम उसी तरह होगा जैसे कि टाइम एंड वर्क चैप्टर में हम लगाते थे। तो चलिए मेथड को सीखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। एक क्वेश्चन हमने लिया है, उसी से हम मेथड को देखेंगे। तो क्वेश्चन हमने लिया है कि दो पाइप एक टंकी को अलग अलग 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। यानी कि दो पाइप है जो अलग अलग, यानी कि पहला पाइप 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा 15 घंटे में भरता है किसी टंकी को। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को कितने समय में भरेंगे, यानी कि दोनों पाइप अगर एक साथ काम करें तो टंकी को कितनी देर में भरेंगे। तो सेम वही मेथड लगाएंगे। पहला नल हमने ए मान लिया और दूसरा पाइप बी मान लिया। पहला पाइप 10 घंटे में भर रहा है और दूसरा पाइप 15 घंटे में टंकी को भर रहा है। देन यहाँ पे हम क्या लेंगे, टोटल वर्क वहां लेते थे, यहाँ हम धारिता लेंगे, यानी कि टंकी की कैपेसिटी कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है, उसकी धारिता कितनी है, उसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। उसके लिए सेम वही दोनों का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 30, यानी कि हमने मान लिया कि टंकी की धारिता यानी कि उसमें 30 लीटर पानी भरा जा सकता है। देन हम क्या निकालेंगे कि जो पाइप है वो 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे उस टंकी में। तो पहली जो पाइप है वो 10 घंटे में पूरी टंकी को भर रहा है, तो 1 घंटे में कितने भरेगा, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। और दूसरा पाइप 15 घंटे में टंकी को भरता है और टंकी की धारिता है 30, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 2 लीटर। ठीक है, तो उनके द्वारा दोनों पाइप के द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी आ गया कि 1 घंटे में पहला 3 लीटर और दूसरा 2 लीटर पानी भरेगा। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर लें क्योंकि दोनों को एक साथ काम कराना है। तो दोनों एक साथ मिलकर 1 घंटे में कितना 5 लीटर पानी भर सकते हैं। तो दोनों अगर 1 घंटे में मिलकर 5 लीटर पानी भरते हैं तो पूरा जो टंकी है उसे भरने में कितना समय लगेगा, और टंकी की धारिता कितनी है, क्षमता कितनी है, 30 लीटर की। तो 1 घंटे में अगर 5 लीटर भरते हैं तो 30 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6 आवर्स, यानी कि दोनों मिलकर 6 घंटे में टंकी को पूरा भर लेंगे। तो ये सेम मेथड है। उसी तरह हम पहले ले लेंगे दोनों का समय कि कितने देर में वो दोनों अलग अलग भर सकते हैं, फिर हम निकालेंगे एलसीएम लेके टंकी की धारिता, टंकी की क्षमता कि कितना लीटर पानी उसमें आ सकता है। देन उसके बाद 1 घंटे में उनके द्वारा भरे गए पानी की मात्रा निकाल लेंगे कि 1 घंटे में कितना पानी भर सकते हैं। देन फिर जैसे काम करने को बोल रहा होगा वैसे करा देंगे। ठीक है, अब यहाँ डिफरेंस किस में आता है कि अगर यहाँ एक नल पानी निकालने वाला दे दें, जैसे कि यहीं पर लिख दें कि पहला नल मान लो कि 10 घंटे में भर रहा है और दूसरा 15 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा यानी कि खाली करने वाला नल हो, तब कैसे लगेगा। तो हम पहला नल जो कि भर रहा है उसको ले लेंगे कि पहला नल 10 घंटे में भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है तो उसको हम निगेटिव साइन ले लेंगे, यानी कि इंडिकेट करने के लिए। तो दूसरा 15 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, देन क्या करेंगे, सेम उसी तरह धारिता निकाल लेंगे दोनों का एलसीएम जो कि आ जाएगा 30। देन पहला का 1 घंटे में भरा गया पानी ले लेंगे कि 1 घंटे में कितना पानी भर सकता है, तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। और दूसरा 1 घंटे में कितना खाली कर सकता है, तो अगर 15 घंटे में पूरा खाली कर सकता है तो 1 घंटे में कितना, तो 15 से डिवाइड करेंगे 2 और इसको माइनस में लेंगे क्योंकि ये खाली कर रहा है। देन जब दोनों को एक साथ काम कराएंगे तो 1 घंटे में क्या होगा, 3 भर रहा है और 2 खाली हो रहा है, तो बचेगा क्या 1, यानी कि 1 लीटर और प्लस में आएगा, यानी कि 1 लीटर जल 1 घंटे में भरा जा रहा है। ठीक है, अब अगर दोनों साथ काम करेंगे तो क्या होगा, भरा जाएगा और 1 घंटे में 1 लीटर भरा जाएगा। तो पूरा टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो 1 घंटे में 1 लीटर, तो 30 लीटर की अगर टंकी है तो कितनी देर में भरेगी, तो 1 से डिवाइड कर जाएंगे तो आ जाएगा 30 आवर्स, यानी कि 30 घंटे में टंकी भर जाएगी। ठीक है, और अगर माइनस वाला ज्यादा होता, माइनस का आता, तो यानी कि खाली होती टंकी, तो फिर खाली होने का समय निकाल लेते। ठीक है, तो यहाँ बस खाली होने वाली टंकियों को ध्यान देना है, उसी को हम माइनस साइन लेंगे। ठीक है, जो खाली करने वाली पाइप होगी उसको माइनस में लेंगे और जो भरने वाली उसको प्लस में ले लेंगे। और देन सेम मेथड वैसे ही रहेगा और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।
बाकी जो रूल्स थे टाइम एंड वर्क में हमने देखे थे, जैसे कि अगर क्षमताओं का अनुपात दिया हुआ होता था, वहां पे अगर व्यक्तियों की कार्य करने की क्षमता का अनुपात दिया होता था तो उनके द्वारा कार्य को करने में लगे समय का अनुपात कैसे निकालते थे। अगर एफिशिएंसी का अनुपात दिया होता था ए अनुपात बी, तो समय का अनुपात क्या हो जाता था, उसका जस्ट अपोजिट टाइम का अनुपात हो जाता था, यानी कि बी अनुपात ए हो जाता था। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी होगा। अगर पाइप का दिया हुआ है एफिशिएंसी, पाइप की क्षमताएं दी हुई हो, अगर क्षमताओं का अनुपात दिया हुआ है तो उनके द्वारा लगे समय का अनुपात उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, सेम उसी तरह हो जाएगा। बाकी जो फार्मूले थे, जैसे कि एक फार्मूला था m1d1 इक्वल टू m2d2, यानी कि अगर कार्य सेम हो, दोनों ही कंडीशन में किया गया कार्य सेम हो और तब पूछा जाए, यानी पहली कंडीशन में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या और दिन यानी कि समय दिया हुआ हो और दूसरी कंडीशन में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या और समय दिया हुआ हो, तो ये फार्मूला लगाते थे जब काम समान होता था दोनों ही कंडीशन में। तो यहाँ भी क्या होगा कि काम अगर दोनों जगह समान है, यानी कि समान एक ही टंकी को भरा जा रहा है और पहली कंडीशन में कुछ पाइपें हैं और दूसरी कंडीशन में कुछ अन्य नल हैं, ठीक है, और उनके समय दिया हुआ हो, तो हम दूसरी कंडीशन में समय निकाल सकते हैं या फिर पाइपों की संख्या या नलों की संख्या जो भी पूछा गया हो, तो ये फार्मूला लगाएंगे। उसी तरह अगर कार्य डिफरेंट हो दोनों ही कंडीशन में, फिर जो फार्मूला हम लगाते थे m1d1 अपॉन w1 इक्वल टू m2d2 अपॉन w2। ठीक है, तो यहाँ मैन की जगह पर जब हम व्यक्तियों की संख्या लिखते थे, यहाँ पाइप या नलों की संख्या लिखेंगे। ठीक है, बाकी सेम वर्क और डेज होंगे, तो ये फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले उसी तरह लगेंगे, जस्ट वहां पे व्यक्तियों की संख्या, यहाँ व्यक्तियों की जगह पे नल काम कर रहे हैं, इतना डिफरेंस होगा, बाकी फार्मूले उसी तरह ये लगेंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे लगेंगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो नल ए और बी एक साथ मिलकर किसी टंकी को टी समय में भरते हैं। यदि नल ए अकेला टंकी को भरने में ए बी की अपेक्षा x घंटे अधिक लेता है, यानी कि अकेला नल ए बी की अपेक्षा, यानी कि दोनों के एक साथ काम करने की अपेक्षा जो समय लग रहा हो उससे x घंटे अधिक लेता हो, और बी अकेला ए बी की अपेक्षा, यानी कि दोनों की एक साथ काम करने की अपेक्षा उनमें जो समय लग रहा हो उससे y घंटे अधिक समय ले रहा हो, तो यहाँ पे क्या निकालना, t बराबर फार्मूला क्या होता है √xy, जहाँ पर t क्या है, दो नल ए और बी एक साथ मिलकर टंकी को टी समय में भरते हैं, यानी कि दोनों नल कितने समय में टंकी को भरेंगे, तो वो समय निकालने का फार्मूला क्या होगा √xy, जहाँ x क्या है, अगर ए अकेला ए बी की अपेक्षा, यानी दोनों नलों के एक साथ काम करने की अपेक्षा x घंटे अधिक, और बी अकेला दोनों के एक साथ काम करने की अपेक्षा y घंटे अधिक समय लेता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी स्टार्टिंग यहाँ से होगी, ये पहली लाइन से नहीं, यहाँ जस्ट टी के बारे में बताया गया कि टी क्या है। टी क्या है कि दोनों नलों का एक साथ मिलकर टंकी को भरने में लगा समय, तो ये पूछा जाएगा कि दोनों नलों का एक साथ टंकी को भरने में लगा समय बताइए, और दिया क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। और जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया हो, मान लो हम मान लेते हैं यदि नल ए अकेला टंकी को भरने में ए बी की अपेक्षा 4 घंटे अधिक समय लेता है, हमने 4 घंटे ले लिया, तो यहाँ पे क्या है कि क्या हो जाएगा कि ए अकेला टंकी को भरने में ए बी की अपेक्षा 4 घंटे अधिक लेता है, यानी कि ए बी यानी कि दोनों को एक साथ मिलकर भरने में जो समय लग रहा हो उससे 4 घंटे अधिक ले रहा है। ठीक है, और बी अकेला ए बी की अपेक्षा यहाँ हम 9 ले लेते हैं, 9 घंटे अधिक समय ले रहा हो, ए बी की अपेक्षा यानी कि दोनों के एक साथ काम करने की अपेक्षा 9 घंटे अधिक समय ले रहा है। तब दोनों मिलकर टंकी को कितने समय में भरेंगे, तो वो समय पूछा गया है, तो वो समय पूछेगा। तो टी बराबर फार्मूला क्या था √xy, जहाँ x और y की वैल्यू हमने क्या ली 4 और 9, तो टी बराबर क्या हो जाएगा √9 × 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा √36, यानी कि टी इक्वल टू आ जाएगा 6 आवर्स, यानी कि 6 घंटे। तो दोनों मिलकर उस टंकी को कितने घंटे में भर लेंगे, 6 घंटे में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से दिया होगा कि यदि नल ए अकेला टंकी को भरने में ए बी की अपेक्षा 4 घंटे अधिक समय लेता है और बी अकेला ए बी की अपेक्षा 9 घंटे अधिक समय लेता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितने समय में टंकी को भरेंगे, तो वो समय टी इक्वल टू फार्मूला क्या लगाते हैं √xy, और वहां से हमारा समय आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इससे इस टाइप के स्पेशल टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। तो आज ये इस चैप्टर का पहला वीडियो था। आज हमने कुछ बेसिक जो मेथड है वो डिस्कस किया और फार्मूले डिस्कस किए कि इस चैप्टर में किस तरह से किस मेथड से हम क्वेश्चंस को लगाएंगे और कौन कौन से फार्मूले जो कि टाइम एंड वर्क में वही थे और यहाँ भी किस तरह से यूज करेंगे। और अब नेक्स्ट वीडियो से हम इस चैप्टर से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे।
तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।